दिल को सुकून पहुंचाने वाली खूबसूरत बातें और अक़वाल ज़रीन का तज़किरा करेंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज। नंबर 1, जब आप गलत हों तो अपनी गलती को मान लें। नंबर 2, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। एक इंसान की दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले से ही हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझें। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। मखलूक की खिदमत अगर जेब से ना हो सके तो अच्छे अल्फाज से कर दिया करो। किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं, और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की तरह हो चुके हैं जो दूर हो तो धुआं देती हैं, और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। कम ज़र्फ़ इंसान दूसरों से लिया हुआ भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर भी याद रखता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि कल आप जिनके लिए मजाक थे आज आप उनके लिए मिसाल बन जाओ। हमारी तालीम याफ्ता होने की क्या हैसियत रह जाती है जब हम चलती हुई गाड़ी से कचरा फेंक दें, जिसे आखिरकार एक अनपढ़ ने ही उठाना है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। किसी के सब्र का इम्तहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया है? कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, मगर दोबारा एतबार करके बेवकूफ ना बनो। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हो। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजरों में गिर जाना है। इंसान अपनी जिंदगी में 3 बार VIP होता है। जब वो पैदा होता है, जब उसकी शादी होती है, और जब वो दुनिया से रुखसत होता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि इसका चेहरा देख लें। किसी की मीठी बातों का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उसके लिए खास हों। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। जो मियाँ बीवी के बीच में दरार डाले, उस दरार डालने वाले सबब को अपनी फैमिली से दूर रखें, क्योंकि इसने कई घर तबाह कर दिए।
नजर अंदाज करना सीखें। कुछ तफसीलात जिंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। अपने ज़र्फ के पैमाने का हिसाब खुद नहीं किया जाता, उसे आजमाने वाले पर छोड़ दो। मशवरा बहुत सस्ता है, एक से मांगो 10 लोग दे देंगे, और मदद महंगी है, 10 से मांगो तो कोई एक देता है। तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी। घर का सिर्फ नाम आसान है, घर बसते बसते बड़ा वक्त लग जाता है। बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते घर बसाने के गुण हैं। खूबियां ढूंढना भी एक खूबी है, और ऐब ढूंढना भी एक ऐब है। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी जिंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। नफरत भी भला कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए और माफ कीजिए। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। नंबर 1, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो। नंबर 2, अपने दोस्त की हुई बात दिल पर मत लो। इंसान किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। तंज और बहस से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लिहाजा अपनों से कभी भी ऐसी लड़ाई ना लड़ना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। वुजू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइजर है, जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ कर देता है। झूठ बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी देता है। आप फरिश्ते भी बन जाएं, तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिंदगी बहुत मीठी है, अगर आप उसमें अपनी जुबान का जहर शामिल ना करें। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी मुश्किल क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। किस किस को राजी करोगे? बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मुनाफिक लोगों की पहचान ये है, ये आपको खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे नजर आएंगे। 3 चीजें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। अल्लाह तो सब जानता है, या अल्लाह तू सब जानता है, सबकी मुश्किलात खत्म फरमा दे। हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कोई हुस्न नहीं। दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसे कबूल होना ही होता है। सवाल कर लेना बदगुमान होने से बेहतर है। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फिरौनियत छोड़ दें। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। अगर अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदा किए बगैर सुकून नहीं मिलता। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपके हों, मुखलिस वो हैं जो आपके पीठ पीछे भी आप ही के हों।
अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखने वाला माल अगर किसी के बुरे वक्त में लगा दिया जाए तो अपना बुरा वक्त भी टल जाता है। चाहे घर कितनी ही सजावट से मजीन हो, मगर मां नजर आए तो घर असल में घर लगता है। असल कामयाबी का हर रास्ता नमाज से होकर ही गुजरता है, क्योंकि बिना नमाज हकीकी कामयाबी नहीं मिल सकती। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। अगर आपको लगता है कि रोज़े महशर आपसे सिर्फ नमाज और रोजे का ही पूछा जाएगा तो शायद आप गलत हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझना इंसान की कदर, इज्जत और वकार को खत्म कर देता है। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दें, लेकिन जिन्होंने आपको सबक दिए उनको याद रखें। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, बस फर्क रंगों का होता है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। काली रात में दो काले पहाड़ों के दरमियान काले पत्थर के ऊपर एक चींटी रेंग रही है। उस चींटी के रेंगने से जो निशान पड़ रहे हैं, अल्लाह उसको भी देख रहा है। तो क्या वो तुम्हें नहीं देख रहा? शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहो, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। मोबाइल और दिल इतने पाक रखो कि कोई खोल कर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। अगर आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिल में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। पाक मोहब्बत क्या है? जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। अल्लाह फरमाता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। मुझे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। ऐ मौला, मेरे दिल की फरियाद सुन ले। कुरान कहता है, जो औरत तुम्हें पसंद हो उससे फौरन निकाह कर लो। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरे रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। बात तो सारी तड़प की है, वरना वक्त तो सारे कबूलियत के ही होते हैं। नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का जरिया है। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा और वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीवी की खातिरदारी और खिदमत करना सदका है। जिसने सजदों की तौफीक दी है उसने मोजिज़ों की कहानी भी लिखी होगी। दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसने नमाज कायम की उसने कामयाबी हासिल की। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इसी जमीन से हमने तुम्हें बनाया और इसी में लौटाएंगे और दोबारा इसी से निकालेंगे। और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। कभी कभी तकलीफ ऐसी कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। मैंने यकीन के हर दर्जे पर अपने अल्लाह को पाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह है ना। इंसान की असलियत तो वक्त आने पर पता चलती है। कमजर्फ लोगों के साथ कमजर्फी से पेश मत आना। बस खामोश रहो, मजबूत रहो और आगे चलते रहो। जानते हो सबसे बड़ी अजियत क्या है?
सब कुछ जानते हुए भी मुंतजिर रहना। इज्जत लंबी जुबान या मगरूर किरदार नहीं, इज्जत नफ्स ये है कि आप हर उस चीज से दूर हो जाएं जो आपकी बेकदरी करे। अगर किसी का आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो रोज़े महशर उसके कर्जदार रहोगे। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों नायाब हैं। सबसे खूबसूरत रिश्ता नेक हमसफर है, ये रिश्ता दौलत से नहीं मुकद्दर से मिलता है। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ जरूरी नहीं, किसी का सब्र भी आपको तबाह कर सकता है। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलत फहमी से। कामयाब जिंदगी कौन सी है? सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन। मजबूत बने, मजबूत रहें। आंसू सिर्फ जाए नमाज पर अच्छे लगते हैं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो इंसान हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। आपकी हजार मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद भी अगर जाने वाला जाना चाहता है तो उसे सबसे कीमती तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है रास्ता। जिंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, जिंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। वक्त जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीजों पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, जैसे गुस्सा, जैसे आंसू, जैसे दिल, जैसे मोहब्बत और जैसे किस्मत। तुम्हें इस फानी दुनिया में हर उस चीज से बिछड़ना है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। दुनिया मकाफाते अमल है, सब्र जाया नहीं जाता। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं? दूसरों को नीचा दिखाना। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तवक्कुल वो है जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के फैसले ही हमारे लिए बेहतरीन हैं। सब्र वो है कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ और आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्जी से ही होगा। शुक्र वो है जो हालात जैसे भी हों हर वक्त बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। गंदी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। गलत सही का फैसला खुदा पर छोड़ दो। तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। कोई शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। हमने आदाब के चक्कर में कुरान पाक को इतना ऊंचा रख दिया कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। तकरीबन 18,000 मखलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अक्लमंद और बेवकूफों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफों का ऐब दुनिया देखती है। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहाँ छुपा है? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। घबराना नहीं, ठोकर भी उनको लगती है
जिनको रब ने थामना होता है। जब किसी कम ज़र्फ पर एहसान करो तो फिर उसके शर से भी बचो। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आपकी ही तरफ। बातों की मिठास अंदर के भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हुजूम। पुरखुलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो चाहने के बावजूद भी चुकाए नहीं जा सकते। मर्द अपनी जवानी के अमाल से अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है। एक तुर्क कहावत है कि अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो तो उसके मुतालिक अपनी जुबान भी काट दो। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। अपने नुकसान पर हरगिज गमज़दा ना हुआ करें। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम पर कोई जुल्म करे तो मेरे इंतकाम पर राजी हो जाओ, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारे इंतकाम से बेहतर है। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो अपने आप को समझा लेना ही बेहतर होता है। मेहनती इंसान के सामने पहाड़ कंकर है, और काहिल इंसान के सामने कंकर पहाड़ है। याद रखें कि आप जो कुछ भी किसी के बारे में कह रहे हैं उसको आपने अल्लाह की अदालत में साबित भी करना है। इसलिए सोच समझकर किसी के बारे में लिखो या बोलो कि हकीकत लिख रहे हो कि इल्जाम लगा रहे हो। इंसान की कदर उसकी जिंदगी में करो, मरने के बाद गैर भी कंधे पर उठा लेते हैं। जिंदगी में जो लोग कभी कोशिश नहीं करते वो कभी कामयाब भी नहीं होते। अगर आप अपने मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत नहीं करते हैं तो उस पर गमगीन भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और इसी हल की मौजूदगी का एहसास का नाम ही उम्मीद है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकलीफ में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। अपनी परेशानियों और तकलीफों को सीने में दफन कर दो। अगर अपने चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहें, वक्त खुद आपकी गवाही देगा। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। खिज़ां से गिरे पत्तों को हकीर मत समझना, क्योंकि उन्हीं के गिरने से बहार आती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करें, क्योंकि जहां से इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाहियत से, और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद ही उसकी मुंतजिर हो जाती है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सूरज के तुलू होते ही खत्म हो जाती है। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार भी नहीं सकते। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा करते हो तो जान लो कि वो तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामयाबी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चीखो पुकार
इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीखो। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी मुश्किल का भेस बदल कर आती है। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही जोर से थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए, जंगल का सन्नाटा शेर के होने की गवाही देता है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जिन लोगों के पास आपको देने के लिए वक्त ही ना हो, उनके पीछे पीछे अपनी मोहब्बत का रोना रोते फिरना बेमानी होता है, क्योंकि भीख में मिले 2 लम्हों की तवज्जो का अगर दिल एक बार आदी हो जाए तो फिर सारी जिंदगी यही भीख मिलती है। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब और कैसे ये मेरा रब जानता है। 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से और माफ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। जिंदगी के सफर में आने वाला अंधेरा गार का नहीं सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है। मगर ये बात हौसले के साथ चलते रहने वाले ही जान सकते हैं, मायूस होकर बैठ जाने वाले नहीं। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको जितना खास करते गए उनके लिए उतना ही आम होते गए। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। बात इल्म से करो, ताकत का सहारा ना लो, क्योंकि ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इल्म के आगे छोटी हो जाती है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सजा समझता है, दर हकीकत वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है, फिर पता चलता है कोई देर थी ही नहीं, जो देर थी वो तो सरासर खैर थी। जिंदगी में हर मौके से फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे और जज्बात का नहीं। गलती निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी को ठीक करना नई तामीर से ज्यादा मुश्किल काम है। किसी की इस्लाह करने के लिए भी दानाई और हिकमत चाहिए। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि तुम अपनी बारी का इंतजार करो। इंसान बड़ी ही दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में मुब्तला करके खुश होता है। जब किसी को कोई बात कड़वी लगे तो समझो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर। खाना तो सिर्फ 2 रोटियां हैं, जीनी तो बस एक जिंदगी है। फर्क तो बस ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। कि जिंदगी में कभी भी मायूस ना होना। रास्ते सिर्फ तुम्हें नजर नहीं आते, बनाने वाली रब की जात है। जिंदगी की जंग अपने बलबूते पर लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। इसलिए जिंदगी में एक पल भी लोगों के कहने पर ना जीना, इसलिए कि जवाब अल्लाह को तुमने देना है, लोगों ने नहीं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। इसलिए जब यकीन भी करना तो बड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि एक गलत फैसला तुम्हें खाक में मिला देगा।
मैंने लोगों से मुतासिर होना छोड़ दिया, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। दौलत और ओहदे इंसान को वक्ती तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। हम सारी जिंदगी ये सोचने में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और लोग आखिर में इतना ही कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिश्ते भी रिज्क की तरह होते हैं, अगर बदनियती आ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम उन लोगों के साथ मुखलिस होना होता है जिनके बारे में आपको यकीन हो कि वो आपकी मुखालिफत में हर हद से गुजर जाएंगे। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़कर अपने लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। जिस तरह कुछ बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और कमजोर रहते हैं, उसी तरह वो मोहब्बत भी कमजोर रहती है जो वक्त से पहले पैदा हो जाती है। नसीहत ऐसी चीज है जिसकी अक्लमंदों को जरूरत नहीं और बेवकूफ इसे कबूल नहीं करते। अगर आप सच बोलने के आदी हैं तो सुन लें, आपसे मोहब्बत करने वाले दिन ब दिन कम और नफरत करने वाले ज्यादा होते जाएंगे। अपने रब का शुक्र करने के लिए अगर कोई वजह दरकार है तो अपनी चलती हुई नब्ज पर हाथ रख लें। जब हौसला टूटने लगे तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्ती और ताल्लुकात में राब्ते कम ज्यादा होते रहते हैं। ये अहम नहीं होता कि हर वक्त का साथ मैसर हो, अहम ये है कि जो मुकाम इंसान ने किसी को एक बार दिया हो उसको बरकरार रखे। किसी भी ऐसे दरवाजे पर जो आपके मुंह पर मारा जाए कभी दस्तक मत दीजिए, क्योंकि आपके रब के दरवाजे के अलावा कोई भी दरवाजा एक मर्तबा से ज्यादा दस्तक का। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। किसी को कमजोर और हकीर ना समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। खुशी और खुशकिस्मती दो अलग चीजें हैं। आप किसी से वक्ती तौर पर खुशी छीन सकते हैं, लेकिन उसकी खुशकिस्मती नहीं छीन सकते। गुनाहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रब की नाफरमानियों में जाया ना करें। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। देखना जल्द ही अल्लाह ताला तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। सच्चा दोस्त वो होता है जो उस वक्त आपकी तरफ आता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी होती है। अगर लोग आपको जरूरत के वक्त ही याद करें तो बुरा मत मानना, क्योंकि चिराग की तभी याद आती है जब अंधेरा बहुत होता है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तहकीकात करते हैं और बुराई पर यकीन कर लेते हैं। बुरा चाहने वालों को बताओ, इज्जत खुदा की जात देती है। मैं अपने ज़हनी सुकून की खातिर नज़रअंदाज करता हूँ, इसे मेरी बेवकूफ़ी ना समझें। जो सब्र का हथियार इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी जंगों में उनकी शिकस्त नामुमकिन होती है। हर शख्स के रवैये की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। जब तक आप किसी दूसरे की जगह पर खड़े होकर नहीं देखते, आपकी समझ में पूरी बात नहीं आ सकती। वक्त हर चीज को बदल देता है। कोई भी चीज हो या इंसान, वो एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्को रखना छोड़ दो
کہ وہ तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। यकीन कीजिए कुछ बातें सिर्फ अल्लाह से करने वाली होती हैं। ये जो फजर के वक्त की खामोशी और सुकून में होता है, ये दुनिया की किसी दौलत और आसाइश में नहीं मिल सकता। नफरत तो इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। इंसान जिंदा रहने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझेगा। मैं दुआ मांगता हूं कि मेरा रब अपने नूर से उन अंधेरों को मिटा दे जो मेरे गिर्द जमा हो गए हैं। जिस दोस्त से आपको मोहब्बत का सबक मिला, उस दोस्त को ना छोड़ना। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। अगर अल्लाह से माफी चाहते हो तो लोगों को माफ कर दो। जब कोई परेशानी हल न और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दुरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल खत्म हो जाएगी। अगर आपका जहन बंद है तो बराए मेहरबानी अपना मुंह भी बंद रखें। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है और तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो भी नहीं तोड़ता। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है। हमारा हर एक दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है अगर उसे आखिरत कमाने के लिए खर्च कर लिया जाए। पूछा, मुश्किल में रहता हूं, कहा आसान कर डालो कि जिसकी चाह ज्यादा हो वही कुर्बान कर डालो। एक खादिम के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत गुफ्तगू वो है जो वो अपने अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए करे। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। हक के रास्ते पर चलते हुए किसी की खिदमत तलब करने के बजाय खुद दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप हक के रास्ते पर चल रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। आपने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, यही काफी था, और उसे मुकम्मल करना या ना करना आपके इख्तियार में नहीं है। ऐसे शख्स से बात ना करो जो अटल मुनाफिक हो, क्योंकि इसी में अल्लाह की रजा है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है। बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने के चक्कर में बंदा चमचा बन सकता है, बड़ा इंसान नहीं। दुनिया की मोहब्बत इंसान को ला मजहब बना देती है, बेदीन करती है, फिर बेशरम, झूठ और बेईमानी इंसान वो सब करता है जो पहले नहीं करता था। वो कुफ्र का कलमा भी पढ़ लेता है जिस पर पहले अस्तगफार किया करता था। कुछ शामें ऐसी ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरूब हो जाए वो फिर कभी तुलू नहीं होते। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है। अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। मरते दम तक ये मत कहो कि मैं कामिल हूं, कामिल सिर्फ अल्लाह की जात है। हम सिर्फ हक की राह के मुसाफिर हैं।
नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है, इसलिए नमाज कायम करो। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। गम की एक बड़ी खूबी है कि ये इंसान को नर्म बना देता है। अगर जिंदगी में गम ना हो तो इंसान पत्थर बन जाए। बहुत सोच समझ कर अपनों से रूठा करो, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। जिनके अखलाक उम्दा हैं उनकी सोहबत तलाश करो। लाजिम नहीं कि जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हों वो अल्लाह का दोस्त भी हो। मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग दोनों हमेशा याद रहते हैं। जिस शख्स को नमाज की आदत हो जाए फिर उसे सुकून नहीं मिलता नमाज पढ़े बगैर। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। लोगों से पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चीज दोज़ख में लेकर आई। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या ये सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता। ऐ मेरे अल्लाह, वही ख्वाहिशात मेरे दिल में डालना जिन पे तू राजी हो। हमेशा दुआएं मांगते रहा करो, क्योंकि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। या तो कबूल होती हैं या आखिरत के लिए जरखेज हो जाती हैं और या मुसीबत को टाल देती हैं। मेरा रब कहता है, ना उम्मीद ना होना, मौजिज़े हमेशा मुश्किलों में ही होते हैं। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से तो अच्छा है कि आलिम के साथ फर्श पर बैठा जाए। इंसान के हाथ में तो सिर्फ कोशिश और मेहनत करना है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। मैं जन्नत के शौक में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूं कि ये गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूं कि मेरा रब इबादत के लायक है। जिंदगी उसके लिए मत गुजारो जिसके लिए तुम जिंदा हो, बल्कि उसके लिए गुजारो जो तुम्हारे लिए जिंदा है। या अल्लाह, मुझ पर इस कदर रहम फरमा कि तेरे सिवा किसी के रहम करम की मुझे जरूरत ना पड़े, आमीन। मुझे बोलना बहुत पसंद है, मगर सिर्फ उनसे जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। 5 सेकंड के लिए मुस्कुराने से अगर सेल्फी अच्छी आ जाती है, तो अगर हम जिंदगी में मुस्कुराते रहने की आदत बना लें तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और अच्छी बन जाएगी। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। जिंदगी सिकुड़ रही है, मौत और कब्र करीब हो रही है। ऐ अल्लाह, इस्लाम पर जिंदा रखना और ईमान पर खात्मा फरमाना, आमीन या रब्बल आलमीन। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारी लाख दलीलें देने पर भी तुम्हें सही नहीं समझेगा। जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो शागिर्द नहीं हो सकता। अपने मुर्शिद से मिलने का तरीका सब्र, मोहब्बत और हथियार डालने से है। इंसान के नामाए आमाल में लिखी एक तस्बीह भी दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है, क्योंकि दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज फना और खत्म हो जाएगी, जबकि तस्बीह और नेक अमल बाकी रहेगा। अगर आप नजरअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे, और सबसे पहले जो आप खोएंगे वो सुकून है। कुछ लोगों में ये खासियत होती है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। जो तुम्हारा नहीं उसको दामन से पकड़कर भी खींचोगे तब भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और जिनको तुम्हारे लिए लिख दिया गया है वो चीजें खुद चलकर तुम तक
हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। जब अल्लाह इंसान से राजी होता है फिर हर काम इंसान की मर्जी के मुताबिक होता है। उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। कामयाबी का सफर नमाज और कुरान के बगैर अधूरा है। मान रखना सीखें, जिंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। किसी को जबरदस्ती अपनी जात तक महदूद नहीं किया जा सकता। ये तो दिलों के मामले होते हैं और दिल भी कई मामलात में बेबस होता है। बस जाते हैं दिल में इजाजत लिए बगैर वो लोग जिन्हें हम उम्र भर पा नहीं सकते। एक कड़वी हकीकत एक झूठी मोहब्बत से बेहतर है। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स उतना ही ज्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। कुरान कभी भी कल नहीं पढ़ा जाता, कुरान आज ही पढ़ा जाता है, उसी दिन उसी वक्त, क्योंकि कल कभी नहीं आता। झगड़ा सिर्फ इतना है कि मोहब्बत में तीसरा शख्स बर्दाश्त नहीं होता, हासिल हो या ना हो, मगर रहे सिर्फ हमारा, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसे तकसीम नहीं किया जाता। रूह अगर गुनाह पर मुतमईन हो जाए और राजी हो जाए तो वो नूर का रास्ता बंद कर देती है। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दे दिया जो उसने मांगा। तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। जिंदगी अगर रोशनी का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। अगर तुम परिंदे पालना चाहते हो तो पिंजरा मत खरीदना बल्कि बाग उगाना। परिंदे खुद आकर तुम्हें गीत सुनाएंगे। दुआएं तब असर करती हैं जब उन पर सब्र की मोहर लगाई जाए, और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। इंसान उस वक्त तन्हाई को पसंद करने लगता है जब लोगों की हकीकतें उसके सामने आने लगती हैं। ये ठीक है कि आप एक गुलाब नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आप गुलाब नहीं बन सकते तो कांटा बन जाएं। यहाँ एक राज की बात यह है, जो शख्स कांटा नहीं बनता वो आखिर गुलाब बन ही जाता है। सब्र होता नहीं, सब्र किया जाता है, और सब्र यही होता है कि अंदर मचले तूफान को खुद में थाम कर उसके खत्म होने का इंतजार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह तक रह जाए। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। इसलिए अपनी उम्मीदों के जुगनू को जिंदा रखें। हो सकता है कि आप सितारों की तमन्ना रखते हों, लेकिन अल्लाह आपको चांद से नवाजना चाहता हो। इसलिए सब्र करो और अल्लाह से मांगो। नमाज को टालकर जो काम हम पहले करें उस काम का कभी बेहतरीन नतीजा नहीं निकलेगा। बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं कि जिनसे हमें नफरत होती है, लेकिन जब उनके मन को झांका जाएगा तो वो मोहब्बत के लायक होते हैं। और बहुत से महबूब चेहरे ऐसे होते हैं कि अगर हम उनके मन को झांकें तो फिर हमें उनके चेहरों से भी नफरत हो जाए। गुजरे दिनों में भी हमें जो तकलीफें और गम थे उन सबको अल्लाह ने मिटा दिया। इसलिए परेशान ना हो। जो आज गम हैं उनको भी अल्लाह मिटा देगा, और ऐसे मिटाएगा कि हमें याद भी नहीं रहेंगे। सांप डस जाता है तो इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन जब इंसान डसता है तो ना इंसान की जिंदगी बाकी रहती है
और ना ही मौत आती है। अल्लाह से मांगने के बाद मुमकिन या नामुमकिन का गुमान नहीं रखना, बस अल्लाह पर छोड़ दो और मुतमईन हो जाओ। अगर कुछ लेने की ख्वाहिश हो तो बुजुर्गों की दुआ लो, अगर कुछ देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह की राह में दो। हमने अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखाना ही सीखा है। जिस दिन हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाना और मदद करना सीख लिया, तब दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार और तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। दौलत आज की बड़ी ज़रूरत है और औलाद अल्लाह की वो नेमत है जो आपके लिए खुशी का बाइस है। दौलत इतनी कमाएं कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और ज़िंदगी में सादगी को इख्तियार करें। औलाद खुशी की वजह रहेगी और दौलत की फिक्र भी रब से गाफिल नहीं करेगी। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजिज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको अल्लाह तुम्हें बेबसी के मुकाम पर इसलिए लाता है कि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पे यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है फिर मुमकिन नजर आएगी। वो सब हिकमतें जानता है, वो सब हालात जानता है, वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। वो इल्म में कामिल है और हर इरादे के टूटने पर ये यकीन रखो अल्लाह वो जानता है जो मैं नहीं जानता। हमेशा मीठे अल्फाज बोलना, अगर कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगे। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले से ही हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए जिंदगी को गनीमत समझें। लोगों में आप में तब्दीली नजर आ जाएगी, लेकिन अपना वो रवैया नजर नहीं आएगा जो उस तब्दीली की वजह है। जब कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार हो चुका है। आप मोहब्बत की बात करते हो, हम बात ही मोहब्बत से करते हैं। जिस तरह दरख्त की कीमत उसके फल के हिसाब से होती है, उस तरह इंसान की कीमत उसके अखलाक के हिसाब से होती है। जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। किसी का दिल ना दुखाओ इसलिए कि माफी मांगने के बाद भी दिल में दुख रहता है। लोगों के सामने उनके किरदार के मुताबिक रवैया इख्तियार ना करना, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार करो। कुछ तकलीफें हमारा इम्तहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने के लिए आती हैं। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हों, आप उदास हों, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। ऐसे लोगों से बचें जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। अपने रब को ये ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना, क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए, क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें। बहनें तो हमारे लिए हर वक्त दुआ करती हैं। चलो आज हम सब अपनी बहनों के लिए दुआ करें। या अल्लाह हमारी बहनों के नसीब में खुशियां अता फरमा, आमीन। बद्दुआ के मुकाम पे दुआ देना सीखो, ये असल इंसानियत है। कुछ रिश्तेदार बिल्कुल वायरस की तरह होते हैं, इनसे मुनासिब फासला रखने में ही
आप महसूस और पुरसुकून रह सकते हैं। 90% औरतें और मर्द वालिदैन से दुआ नहीं ले सकते, मगर हर पीर फकीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालिदैन से बड़ा पीर कोई नहीं। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। किसी को पाने के लिए हमारी 100 खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलती ही काफ़ी है। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। कितने कमाल की बात है, लफ्ज़ ही रोते हुए को हंसा देते हैं, लफ्ज़ ही हंसते हुए को रुला देते हैं, लफ्ज़ ही बोलने पर मजबूर करते हैं, लफ्ज़ ही खामोश करवा देते हैं, लफ्ज़ ही दिल चीर देते हैं और लफ्ज़ ही दिल जीत लेते हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा तुम्हारे साथ रहे उसके साथ वैसे ही रहना सीखो। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी ये यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। मोमिन की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। सारी दुनिया हाथ से चली जाए लेकिन ईमान बच जाए तो कुछ भी नहीं गया, और सारी दुनिया हाथ आ जाए लेकिन ईमान चला जाए तो कुछ भी बाकी ना रहा। मरते वक्त दुनिया जितनी भी हाथ में हो चली जाती है, मगर ईमान और अमल स्वाले वाली दौलत साथ रहती है। सुकून की तलाश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। इंसान जिंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल आए। मैंने वक्त देकर भी देख लिया, मेरे लिए अकेला रहना ही बेहतर है। यकीन हो तो ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब मेरे लिए रास्ता बना देगा। जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 टके के लोग खेल कर चले जाएं। मांगो उस जात से जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह से डरने वाले नियत के खोटे नहीं होते। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, आप जैसे भी हो बेहतरीन हो। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। दुनिया को अपने दुख बताने से बेहतर है अल्लाह के सामने रो लिया करो। जिस शख्स को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। दूसरों की इज्जत उछालने वालों की एक दिन अपनी इज्जत भी उछल जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस उछल कूद से दूर रहें। मुस्कुराएं और कहें अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जिंदगी लाखों से बेहतर है। सबसे बेहतरीन आमाल वो हैं जिनका मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है। अल्लाह हर बेटे का ख्वाब सच्चा करे और हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। तुम खुश हो या तकलीफ में, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। कुछ तो अल्लाह की रजा होगी, वरना दुआएं बेवजह दिल का हिस्सा नहीं बनती। ऐ शहंशाहों के शहंशाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। आमीन। आप अल्लाह को इतना करीब समझो कि वो आपके खामोश अल्फाज भी सुनता है। जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम अल्लाह कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। मेरा रब कहता है, ना उम्मीद ना हो, मौजज़े हमेशा मुश्किलों में ही होते हैं। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। मैंने उन चीज़ों पर राज़ी होना सीख लिया है
जो मेरा रब मुझे दे देता है। अब मेरी तलाश मुकम्मल और जुस्तजू बढ़ गई है, जुस्तजू उन नेमतों पर जो मेरे रब ने अता की हैं। रिश्तों को निभाना सीखो, धोखे तो पूरी दुनिया देती है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। खुद गर्ज रिश्तों से ज्यादा मुझे अपनी जात की तन्हाई अजीज है। हर इंसान को अपनी सोच से ना देख ए इंसान, किसी का दिल गुलाब की पत्तियों से भी नरम होता है। ऐ अल्लाह, मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म कर दे, अपनी रहमत के सदक़े हर घर में खुशियों की बारिश अता कर दे, आमीन। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि इसमें 2 जहां के दर्द हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर परेशानी और गम से निजात देता है। रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। एक उम्मीद है जो हर रोज मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा। अजीब है तेरी दुनिया के लोग या रब, जितनी मोहब्बत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को तरबियत रोक लेती है। दुनिया की सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका। सबको माफ करके सोया करो, जिंदगी कल की मोहताज नहीं। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। मुश्किल बहुत छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात, बदला ना लिया करो, सब खुदा पे छोड़ दिया करो। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। तौबा के आंसू का कमाल है कि ये गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। आजकल रिश्तों की नहीं मतलब की कदर होती है। बदला नहीं हूं मैं, बस दुनिया को समझ गया हूं। जिंदगी में मौजूद जहरीले लोगों को इतना इग्नोर करें कि वो अपने आप को डस लें। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की जरूरत होती है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और कोई हमको गलत समझे। दुनिया का सबसे बड़ा सच और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत है। किसी की असलियत जानना चाहते हो तो उसे अपनी जिंदगी में खास मुकाम दो और फिर तमाशा देखो। तुम इरादा तो सच्चे दिल से करो, फिर हर गुनाह से बचाना उस जात का काम है। ये दुनिया एक बाजार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी ना लोगों की ज्यादती। नाकामी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप नाकामयाब नहीं होते तो आप सीखते नहीं, अगर आप सीखते नहीं तो आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर तुम सूरज की किरणों के निकलने के बाद जागते हो तो इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं कि जिंदगी में रोशनी कैसे आती है। अच्छे से अच्छे फूल की भी महक कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सुलूक की महक
इंसान की मौत के बाद भी रहती है। या रब हमें ईमान की बेहतरीन हालत में रख, हमारी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अपना अंदरूनी राब्ता खुदा से मजबूत कर लो। सुना है जिनका अंदर बहुत मजबूत होता है, बैरूनी तूफान उसकी जिंदगी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अंधेरे का सामना करने के लिए खुद रोशनी बने। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। अल्लाह हमें नेकी करने वाला बना, आमीन। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज निकलने का पता देते हैं, उसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती हैं। खुद को कीमती बनाने के लिए अंगारों से गुजरना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता। मयार जमाने में हालात से लड़ना पड़ता है। इल्म की मिसाल तारीख अंधेरों में चराग जलाने की तरह है, इसलिए हर एक अपने हिस्से का चराग जला कर जाए। अल्लाह की अपनी मखलूक से मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील होगी कि गुनाह जितने भी हों वो पर्दा डाल के लोगों में आपको इज्जत देता है। अगर आप फिक्र करना छोड़कर जीना शुरू करना चाहते हैं तो अपनी नेमतों को शुमार करें, अपनी परेशानियों को नहीं। जिनके मन के आईने उजले हों उनके मुकद्दर कभी धुंधले नहीं होते। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना बड़े नतीजों में इजाफा करता है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। हैवान जिस्मों से और इंसान जहनों से पहचाने जाते हैं। दुनिया में छोटे गुनाह को भी बहुत बड़ा ख्याल करो। गंदम के एक दाने ने आदम को जन्नत से निकाल बाहर किया। बदगुमानी कश्ती के अंदर कतरा कतरा रिश्ता हुआ पानी है जो आखिरकार कश्ती को ले डूबता है। जिंदगी बहुत मीठी है, बस शर्त यह है कि इंसान इसमें अपनी जुबान का जहर शामिल ना करे। परेशानी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा सच्चे दिल से अपने रब को याद करते रहो, जो दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने पर कादिर है। वो हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगा इंशाअल्लाह। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। लोगों को आप में तब्दीली नजर आ जाएगी, लेकिन अपना रवैया नजर नहीं आएगा जो इस बदलाव की वजह है। कदर कीजिए ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने पर मौजूद जेब के बजाय आपके सीने में धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चाई ऐसी दवा है जिसकी लज्जत कड़वी मगर तासीर शहद से ज्यादा मीठी होती है। अंधेरे से कह दो कि बचपन बीत चुका है, अब तुझसे डर नहीं सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लेकिन लोग उठाते बहुत हैं। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। हम बहरे ही तो हैं कि जिसने हमें कान दिए उसकी भी नहीं सुन सके। जब तुम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पे राजी हो जाएगा। मैं जिंदगी को बहुत गौर से देख कर आया हूँ। सब कुछ है इसमें मगर एतबार नहीं। मोहब्बत की पहचान इज्जत है। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून में जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है। बच्चे को जब कोई तकलीफ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ फरमाता है। औरत के एक बच्चा पैदा करने पर 75 साल की नमाज का सवाब और हर एक दर्द पर एक हज का सवाब है। अगर वो तुम्हें ना मिले जिसे तुम चाहते हो
तो समझ लेना कि किसी और ने तुम्हें अपने लिए अल्लाह से मांगा है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन लोगों में शामिल कर जो बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। खता का पुतला हूं, माफी चाहता हूं अर्श वाले से भी और फर्श वालों से भी। ऐ मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है अल्लाह तुम्हें समझा देगा। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियां देखना। वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहां तक जा सकते हैं। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। जब लोग दिल से उतरते हैं तब उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अल्लाह आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम उस पर तवक्कुल करके तमाम परेशानियां भूल जाते हो, सब्र करते हो। यकीन करो वो फिर नवाजने में देर नहीं करता। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। दुनिया की हकीकत तो ये है कि जिसकी जेब में वजन होता है उसकी बात में भी वजन आ जाता है। तकवा तो ये है कि तेरा खुदा तुझे वहां ना पाए जहां उसने मना किया है। कभी कभार सिर्फ दुआ चाहिए होती है। दिल इतना उदास होता है कि जी चाहता है कि कायनात की हर चीज हमारे लिए दुआ करे। भेड़िया शेर से कमजोर सही, लेकिन वो सर्कस में काम भी नहीं करता। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक्त निकालेंगे। एहसास में होती है तकलीफ, अक्सर अच्छे होते हैं वो लोग जो किसी की परवाह नहीं करते। वो जो कादिर है धूप और छांव पर, वो मुकद्दर भी बदल सकता है। दूसरों के अल्फाज, लहजे और रवैये का रोना तो हम सब रोते रहते हैं, लेकिन अपने अल्फाज, लहजे और रवैये का हमें एहसास ही नहीं होता। हमें ज़वाल की तलखियां मंजूर हैं, लेकिन हमसे ज़मीनी खुदाओं के तलवे नहीं चाटे जाते। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और हौसला देते हैं, तन्हाई में इस्लाह करते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लगाव हो तो खूबियां तलाश कर लेते हैं और बेजारी हो तो खामियां। जो आपसे आपकी हंसी छीन लेता है, आपका हक नहीं बनता फिर उसके पीछे रोने का। जमीन वालों पर कभी आसमान वाले ने जुल्म नहीं किया। जमीन वालों पर हमेशा जमीन वालों ने ही जुल्म किया है। समझदार एक मैं हूं, बाकी सब नादान हैं। बस इसी भरम में घूम रहा है आजकल हर इंसान। तुम और आप दोनों एक मानी देते हैं, लेकिन इनके बोलने से
इंसान की नस्लों तक का पता चलता है। मुश्किल वक्त को भुलाया जा सकता है, मगर मुश्किल वक्त में साथ और हाथ छोड़कर जाने वाले कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। कभी कभी खामोशी के बड़े फायदे होते हैं। ये आपसे बड़े बड़े फैसले लम्हों में करा देती है, वो फैसले जो वैसे करते हुए शायद बहुत वक्त लग जाए। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफें बदल देती हैं, और तकलीफें भी वो जो उसने तन्हा झेली होती हैं। जब दुनिया तुम्हें गिराने और झुकाने में मसरूफ हो, आपके लिए बेहतरीन पोशीन सजदा है। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है अगर उसे आखिरत कमाने के लिए खर्च कर लिया जाए। वो अपने ही होते हैं जो लफ्जों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पे दुखता है। कभी कभी इंसान बगैर सोचे समझे ऐसे रास्तों पर निकल जाता है जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, और भटकना उसका मुकद्दर बन जाता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अगर मेरा इल्म इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। किसी की नज़र में अच्छे हैं, किसी की नज़र में बुरे हैं। हकीकत में जो जैसा है हम उसकी नज़र में वैसे हैं। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह ताला की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, क्योंकि झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। अपनी जिंदगी में हमेशा चांद की तरह बने, ठंडे और पुरसुकून, कि जो आपकी तरफ देखे वो पुरसुकून हो जाए, और जो आपकी संगत में चंद लम्हे बिताए वो अपनी परेशानियां भूल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत और प्यारी बातें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है कि अच्छी बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।